आपको एक बार फिर चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी संबोधन दे रहे हैं। भारत माता की, सावरिया सेठ की, मामलेश्वर नाथ की, जोगड़िया माता की, बांगला बालाजी की, सगरा माता जी की, गोपेश्वर महादेव की, भारत माता की, आवरी माता की, कामेश्वर महादेव की, कालिका मात की, शनिदेव भगवान की, देवा माता की। हमारे बीच में उपस्थित इस वीरता और शौर्यता की धरती पर या व्यक्तिगत नारे प्लीज एक नारा लगाएंगे, बोलो श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को जिनका सानिध्य मिला है, जिन्होंने मात्र 100 दिन के अंदर संकल्प पत्र के 45% वायदों को राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री ब्रजलाल शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करें। इस वीरता और शौर्यता, इस रण और प्रण की धरती पर जहां चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और आप और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, इस लोकसभा चुनाव की रण की भेरी में इस चुनाव की पहली जनसभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आज के दिन राजस्थान की धरना पर से कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से देश दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान की विधानसभा में एक नहीं 7 बार जिनका प्रतिनिधित्व रहा और अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़े भाई की तरह जिनका साथ मुझे मिला, ऐसे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे। मेरे बड़े भाई आदरणीय सृजन कपलारी जी राजस्थान सरकार में मंत्री, आदरणीय हेमंत मीणा जी, गौतम जी दत्त साहब, यहां उपस्थित हमारे प्रभुलाल सैनी जी, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्जुन लाल जी, मेरे भाई चंद्रभान सिंह जी, भाई सुरेश जाकर जी, हमारे उपस्थित फूल सिंह जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी, प्रदेश के मंत्री जी, और जिन्होंने 2019 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और लड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम लला के निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो ऐसी पार्टी को ठुकरा कर जिन्होंने मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया, आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब, हमारे मंचा सिंह पूर्व विधायक भाई बद्री जी, आदरणीय रणदीप सिंह जी बिंडल साहब, ललित जी, यशोबाद जी, सभी मुझे इशारा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि और हम आपके लिए, आपके और जनता के बीच में बाधा ही नहीं बनेंगे, क्योंकि आदरणीय देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आगवानी करने के लिए आपको कोटपुतली पहुंचा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको कि आपने यहां इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। मैं इस चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं, आभारी हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता का, मेरे जैसे किसान परिवार में जन्मे एक बालक का 2014 में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सांसद का टिकट दिया और यहां की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी रिकॉर्ड बहुमत के साथ और बूथ के स्तर के कार्यकर्ता से यहाँ की जनता जनार्दन ने कहा कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज संसद में जा रहा है, जिस प्रकार से इनका स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला वो मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए ऋण है और इस ऋण का थोड़ा बहुत मैं कर्ज
ब्याज के रूप में क्षेत्र का विकास करके प्रयास कर रहा हूं। और वो विकास भी अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैं आप सबका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के नेता भी अभी कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको एक राय देता हूं कि आपने जनता के बीच में तो जा रहे हो, लेकिन अपना 50 साल का हिसाब किताब लेके भी रखना, और हम मोदी जी के 10 वर्षों का हिसाब किताब लेके रखेंगे। आप निर्णय जनता करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि यहां मावली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने और मावली से बड़ी सादरी की रेल भी बीजेपी के राज में आए। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सादरी से नीमच की रेल भी मोदी जी का 50-60 रोजों में इंतजार करे। आखिर क्या कारण है कि रतलाम से चित्तौड़ कोटा, उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर विद्युतीकरण इतने से वर्षों से क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर में पासपोर्ट ऑफिस इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को इतने वर्षों से इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है प्रतापगढ़ और वल्लभनगर में कृषि विज्ञान केंद्र को इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि कुरावल, बड़साड़ी, छोटी साड़ी में इतने वर्षों से वो टीएसपी में शामिल हो, इतने वर्षों तक मोदी सरकार का इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि उदयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट चलती थी, आज 50 वर्षों के बाद 22 फ्लाइट वहां चलती है और 1000 करोड़ का विकास कार्य मोदी सरकार देती है? इसका जवाब दे प्रदेश की क्षेत्र की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि आप जिनको अकबर बहान कहते थे, ये मोदी जी की सरकार है कि 10 वर्षों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, जयमल जी के ऊपर और हिंदुजा सूरज जाला मान के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर आप लाओ अपना 50 साल का हिसाब किताब। कितने डाक टिकट जारी किए मोदी जी ने 10 वर्षों में? 4 डाक टिकट संसदीय क्षेत्र की जनता को दिए। आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ के जौहर स्तर पर इतने वर्षों से विकास नहीं हो सका? आखिर क्या कारण है कि पद्मनी महल के बाहर जो गलत शिलालेख लिखा हुआ था वो इतने वर्षों के बाद वो गौरवशाली इतिहास के लिए मोदी जी के राज का क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है कि आप और हम सब लोगों ने देखा है कि देश की संसद में पहले 50% खराबे से ज्यादा किसान को मुआवजा मिलता था। ये पहली बार हुआ कि 50% से घटाकर 33% मुआवजे का आकलन करने का निर्णय किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा, आखिर क्या कारण है कि हर गरीब का मकान मिले, शौचालय मिले, उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, जनधन का खाता मिले, ग्रामीण सड़कें मिले, सीआरएफ की सड़कें मिले, हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिले, आयुष्मान कार्ड मिले। जनता पूछती है कांग्रेस के नेताओं को कि इतने वर्षों तक मोदी राज का क्यों इंतजार करना पड़ा? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम लला का मंदिर नहीं बनने दिया, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बना के दिया। एक लोग बोलोगे जिन्होंने धारा 370 लगाई, एक लोग बोलोगे जिन्होंने भगवा पर प्रतिबंध लगाया, एक लोग बोलोगे जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई और कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में आज तिरंगे की महत्ता बढ़ती जा रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से आजकल पूछना चाहता हूं कि वो बड़े गलत तरीके से कुछ लोग चीजों को प्रेडिक्शन करने का काम कर रहे हैं, वो कुछ गलतफहमियां पैदा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए खूब किया, लेकिन ये जरूर हमने नहीं किया कि निम्बाड़ा में जमीन का अलॉटमेंट किसान को हो और वो जूठन खाने का काम हमने नहीं किया।
हमने रेलवे हाईवे बने तो गिट्टी और जमीन को एक्वायर करके उसका लाभ उठाए, ये काम हमने नहीं किया। हमने किसी कार्यकर्ता चाहे विरोधी हो उसकी हत्या करने का पाप हमने नहीं किया। हमने कभी भी राजनीति में जनता के विश्वास के साथ आए हैं, किसान के कल्याण और गरीब के साथ आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी गलत काम करे तो उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत के साथ बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पोषाहार में बच्चों का आहार खा जाए उसका जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो 2 रुपए में डोला चोला खरीदे और 100 किलो में बेचे उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सीपी जोशी भी तैयार है तो विरोधी भी यहां आने को तैयार है कि नहीं, ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हमने एक साधारण परिवार से हूं, किसान परिवार से हूं, लेकिन ये तुच्छ और जूठन खाने का पाप हम कभी नहीं कर सकते। जनता के लिए समर्पित भाव से खड़े हैं। ये सीपी जोशी चुनौती देता है। राजनीति में चंद साल हुए होंगे साधारण परिवार के होने के बाद भी, और ये कहने के लिए भी दही हाथ का कलेजा चाहिए राजनीति में। तो वही कह सकता है जिन्होंने तपस्या के साथ सच्चे मन के साथ सेवा करने का काम किया है। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जो राजनीति में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, किया है ईमानदारी से, तो इससे तौर की धरा पर आ जाए, जनता के बीच में आ जाए। आप भी आइए, मैं भी आऊंगा, निर्णय जनता करेगी। मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने महाराणा प्रताप कॉरिडोर को चित्तौड़ से जोड़ा, मागोलिया डैम, मिनाली डैम, भाई सुरेश जी, हम सब लोगों ने, यहाँ के सभी माननीय विधायकों ने जो कहा वो आपने किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें आपके और बीच में नहीं कहते हुए ये कहते हैं कि सीपी जोशी हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। मैं तो फकीर हूं, ये तो पार्टी ने दिया है कि कांग्रेस का सफाया राजस्थान से करना है, तो स्कीम के साथ घूम रहा हूं। आगे अभी 10 मिनट। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम सब लोग उन लोगों को चोट करने की तारीख 26 तारीख है जिन्होंने सनातन को गाली निकाली है, उसकी तारीख है 26, और जिन्होंने सनातन का सम्मान किया है उसको वोट देने की तारीख है 26। तैयार है हम सब लोग? अभी तो मैं विश्वास दिलाता हूं मोदी जी के तीसरे कालखंड में हमारा शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेता बैठे हैं। आप सबके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से मोदी जी जब तीसरे बार 400 पार के प्रचंड नारे के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप सब लोगों के सहयोग से हम सब लोगों को यहाँ के कामों को भी आगे बढ़ाने का काम मिलेगा। और दावे के साथ 50 वर्षों में जो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने करके दिखाया है। तो हम लोग तैयार हैं, हर बूथ पर जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, इस बालक को आशीर्वाद देंगे, इस बेटे को आशीर्वाद देंगे, इस भाई को आशीर्वाद देंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए 26 तारीख तक अपने समय का दान करेंगे। तो उठाए दोनों हाथ और मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जोशी जी ने हमारे समक्ष किया है, हम लोगों का किया है। आज सीपी जोशी जी का नामांकन है। हमारा जो यहाँ का रास्ता है, हम जुलूस के रूप में, क्या जुलूस के रूप में हम आदरणीय सीपी जोशी जी को अफसर राकेश पूर्णा गंभीर पुलिया होके कलेक्ट्रेट पहुंचना है। आप इस जुलूस के लिए तैयार हो तो एक बार जोरदार हाथ खड़े करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए हल्दा भेंट करने के लिए आदरणीय प्रभुलाल सैनी जी, आदरणीय जावर सिंह कर्रा जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, आदरणीय चंद्रमान लाकिया जी, आदरणीय बबीलाल जी जाट जी, आदरणीय उदयलाल डांगी जी को आमंत्रित करता हूं।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आदर देकर सम्मानित करें। अब भाई कैमरा आदरणीय गौतम जी तक हमारे सहकारिता मंत्री से आग्रह करता हूँ। जा तलवार भेंट करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तलवार भेंट करने के लिए मैं आदरणीय हेमंत जी मीणा, आदरणीय गौतम जी तक, आदरणीय अब्दुल लाल जी सिंह, आदरणीय हीरालाल जी नागर, हमारे ऊर्जा मंत्री भी हमारे समक्ष में है, उनको और आदरणीय राजू जी को मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को तलवार बैठकर अभिनंदन करें। आदरणीय फूलचंद मीणा जी, आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया जी, हमारे सांसद, बढ़िया ताली के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भरत शर्मा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद। अब हम सब लोग जिसके लिए आतुर है और जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने गारंटी दी इस प्रदेश को भयमुक्त करने की, जिन्होंने गारंटी दी इस युवाओं को जिनके पेपर लीक हो गए थे, जिनका भविष्य खराब हो गया था और जो नाथी के बारे में पेपर लीक किया करते थे, उनको आमंत्रित करता हूं भजनलाल शर्मा जी को। आप सब लोग ताली के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। भाई अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, ये सामने बोले भारत माता की। और इतनी बड़ी संख्या और चित्तौड़गढ़ के अंदर सभा हो तो उसकी आवाज कहां जानी चाहिए? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माँ तुलसा भवानी की, कालका माता की, सावलिया सेठ की, बोले वंशी वाले की। आज के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़ के सांसद और चित्तौड़ से प्रत्याशी भाई सीपी जोशी जी के नामांकन सभा में जिनका कि आप नामांकन करने के लिए बड़े उत्साह और उमंग के साथ आए हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर साहब, हमारे इस क्लस्टर के प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथियों इस लोकसभा के प्रभारी भाई जावा सिंह जी खर्रा साहब, हमारी कैबिनेट में हेमंत मीणा जी, हीरालाल जी नागर साहब, गौतम तक जी और निम्बाहेड़ा से विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई श्रीचंद कृपलानी जी, यहाँ से प्रत्याशी रहे नरपत सिंह जी राजवी जी, कपासन के विधायक भाई अर्जुन जिंगर जी, चित्तौड़ के विधायक भाई चंद्रभान जी आज्ञा, बेगू के विधायक भाई सुरेश ठाकर, बल्लभ नगर के विधायक उदयलाल जी डांगी, विधानसभा मामले के प्रत्याशी कृष्ण गोपाल जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत साहब, लोकसभा से प्रभारी आनंद गर्ग जी, जिला अध्यक्ष मिठूलाल जी जाट साहब, चंद्रगुप्त सिंह जी, जिला अध्यक्ष उदयपुर देहात, गोपाल जी कुमावत, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, रणजीत सिंह जी भाटी, लोकसभा संयोजक, श्रवण सिंह जी राव साहब, प्रदेश अध्यक्ष प्रवास संयोजक, हेमंत लांबा जी, मुकेश रावत जी, IM सेठिया जी, प्रमोद सावट जी
और हमारे संचालन कर रहे प्रदेश के मंत्री भाई मिथिलेश गौतम जी, सबसे पहले तो मैं इस चित्तौड़ की भक्ति और शक्ति की भूमि को नमन करता हूं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने जिसकी बाहें फड़कती हैं, चित्तौड़ का नाम आ जाता है, तो जिस तरह से स्वाभिमान के साथ एक शरीर के अंदर फड़कन पैदा होती है, उस भूमि पर आपने जन्म लिया है। आप सभी धन्य हैं और मैं आज धन्य हो गया कि चित्तौड़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मेरे पूजा योग बुजुर्ग, माता बहनें और मेरे नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आपने देखा हो माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने बताया, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे, इस देश में अगर किसी ने राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं को अगर बदलने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको थोड़ा सा 2014 से पहले ले जाना चाहता कि 2014 से पहले इस राजस्थान की नहीं, इस देश की स्थिति क्या थी। लोग आए दिन घोटालों के साथ किस तरह के काम होते थे, अखबार के अंदर घोटाले आते थे, अरे 0-0 लगती थी, घोटाले की संख्या याद नहीं रहती थी। कितना बड़ा घोटाला होता था। देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ के चले जाते थे, हमला करके चले जाते थे, तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था, तुष्टीकरण का बोलबाला था। लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार उस आजादी के क्या मायने हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान इस देश के लिए कर दिया। इन मुगलों के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जिस तरह से इस देश को बचाने का काम किया और लंबे समय तक उन मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की स्थिति क्या हालत थी, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के, देश के विकास से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के, ये 10 साल भी आपने देखे हैं मित्रों, 10 साल आपने देखे। आतंकवादी की तो बात छोड़िए, लेकिन कोई भी घटना अगर हुई, आपने पुरी और पुलवामा की घटना देखी होंगी किस तरह से की, लेकिन उनका जवाब भी आपने देखा होगा कि अंदर घुस के मारने का काम हमारी देश की सेना ने किया, वो आपके सामने। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया तो मजदूर का सम्मान किया, किसान का सम्मान किया और हमारी माता बहनों का दर्द 70 साल में कोई नहीं जान पाया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों का दर्द जानते हुए, आप देख रहे हो, अरे गरीब आदमी बैंक की चौखट पर नहीं जा सकता था, गरीब आदमी बैंक पर अपना खाता नहीं खुलवा सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाता खुलवाने का काम किया और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, नीचे जाते जाते जनता के बीच में 15 रुपए पहुंचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 के 100 रुपए पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार को आए 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता 90 दिन में लग गई थी। हम आपसे कहना चाहते हैं, 90 दिन के अंदर हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा
हमने जो आपको हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे 45% वायदों को पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की आपकी सरकार ने किया। यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे हमने कहा था, क्योंकि इन्होंने उन किसानों के बेटों को, किसानों के उन पुत्रों को, क्योंकि किसान का बेटा किसान को जमीन का सीना चीर करके खेती में काम करते हुए अन्न उगाने का काम करता है, और उसका बेटा सीमा पर रहते हुए 0 माइनस में और 50 डिग्री में सेना में रह करके सेना की रक्षा करने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किसान का बेटा, किसान उसको कैसे कैसे करके पढ़ाता है, कोचिंग कराता है और उनको पढ़ाने का काम करता है, कमरा दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। उनके साथ कितना बड़ा इन्होंने दगा किया कि 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। हमने कहा था कि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने कहा कि हमने SIT गठित करेंगे। हमने SIT गठित करने का काम किया और आपने देखा होगा 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया है, 65 लोगों को गिरफ्तार करने का। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हम उसको जेल की सलाखों में डालने का काम करेंगे, जेल की सलाखों में, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता, हमने कहा था कि हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला लिया और 1 जनवरी से हमने 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। हमने 6000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को सम्मान निधि देने का काम करते थे। हमने 2000 रुपए बढ़ा करके पहली किस्त में 8000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा MSP भी बढ़ाएंगे। हमने 125 रुपए 2275 से लेकर के 2400 रुपए किसान के गेहूं पर MSP बढ़ाने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। यही नहीं मित्र, हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसको कि कांग्रेस ने बढ़ाया नहीं था, हमने आपसे वादा किया हमारी माता बहनों को तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उस पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1150 रुपए पहली किस्त में 150 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा जो जनप्रतिनिधि है पंचायत, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला परिषद के सदस्य हो, नगर निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा उनका मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 10% मानदेय उनका भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, ये कहते थे आपने, क्योंकि हमने कहा था डीजल और पेट्रोल पर दाम कम करने के लिए, हमने कहा GST आप घटाओगे, हमने दाम भी कम किया और राजस्थान के अंदर जो असंतुलन था उसका संतुलन करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने पेट्रोल पर 3.5 रुपए से लेकर के 7 रुपए 15 पैसे तक हमने पेट्रोल पर कम किया है और डीजल पर 3.5 रुपए से लेकर के 6 रुपए 58 पैसे तक हमें कम करने का राजस्थान में काम किया है। मैं मित्रों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यही नहीं, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसमें हमने 60,000 किसानों के उन बेटों को जिनके पिताजी का देहांत हो जाता था, उनके पिता पुत्री होते थे, उनका नामांतरण दर्ज होता है
हमने पिछली केंद्र की सरकार ने लगातार कांग्रेस की सरकार को पत्र लिखे कि आप यहाँ अगर किसान सम्मान निधि के जिनके पिता एक्सपायर हो गए उनका देवदान की सूची भिजवाइए। उन्होंने नहीं भेजी। हमने ऐसे 60,000 से ऊपर ऐसे राजस्थान के किसानों को सम्मान निधि देने का काम भी किया है और उनकी सूची भी भिजवाने का काम हमने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी आरसीबी की योजना हो या यमुना समझौता की योजना हो, हमने दोनों योजना 21 जिले और 3 जिले, हमने 24 जिलों को नल से जल देने का और सिंचाई के पानी का काम भी हमने किया है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके यहाँ हमने 100 करोड़ रुपए पहली किस्त में प्रताप सर्किट बनाने के लिए उदयपुर, चित्तौड़ और ये पूरा उदयपुर सर्किट, प्रताप सर्किट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया है। 100 करोड़ रुपए पहली किस्त में इसके लिए। और यही नहीं, हमने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन सबको बेनेश्वर धाम, मां त्रिपुरा सुंदरी और अपना सीता माता अभ्यारण्य, इसको जोड़ने के लिए सर्किट बनाने का, पर्यटन सर्किट बनाने का भी काम हमने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देवास स्कीम हमारी, अभी हमने उसका शिलान्यास किया है। आधा पानी अरवली श्रृंखला का उधर जाता था, अरब सागर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आता था, और आधा आपकी तरफ आता था। वो तो काम आता था, लेकिन उधर जाता था वो कोई काम नहीं आता था। उसका भी हमने शिलान्यास किया है। उस पानी को रोक करके और टनल के माध्यम से उस पानी को भी इधर लाएंगे। कपासन को भी मिलेगा, चित्तौड़ को भी मिलेगा। ज्यादा बारिश होगी तो बीसलपुर में जाएगा और उसका आधा राजस्थान उस पानी को काम मिलेगा। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमने 1,65,000 करोड़ का भी हमने एमओयू किया है बिजली के लिए और 65,000 करोड़ रुपए का एक किया है। 225 लाख करोड़ रुपए का हमने समझौता किया है। आने वाले 3-3.5 साल में किसान से हम कहना चाहते हैं, किसान बिजली के लिए परेशान रहता है, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आप सुबह 9 बजे खेत पर जाओगे, 5 बजे 5:30 बजे ट्यूबवेल बंद करके वापस आओगे, 7 बजे बच्चों के साथ आराम से टीवी देखोगे, खाना खाओगे, नाटक देखोगे, परिवार के साथ, माता बहनों के साथ रहे हुए। ये व्यवस्था हम पूरी तरह से करने वाले हैं। 3.5 साल बाद राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बिजली बेचेगा। बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये हम आपको विश्वास है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये आपकी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार तीसरी बार आने वाली है, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो हमने वादे किए हैं, एक एक वादे को पूरा करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, यानी कि गारंटी की भी गारंटी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, 2014 के अंदर राजस्थान में पूरी 25 की 25 सीट आप लोगों ने दी, 19 के अंदर 25 की 25 सीट दी। मुझे पता है अब की बार भी राजस्थान 25 की 25 सीट देगा, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो चित्तौड़ के अंदर, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ में कमल का फूल खिले। 370 वोट हमें हर बूथ पर जोड़ते हुए हर बूथ में हमें कमल खिलाना है। और इस चित्तौड़ को पहले ही आपने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। जो मैं कहना चाहता हूं, श्री चंद जी कह रहे थे, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश के अंदर पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया है और मुझे पता है अब की बार भी आप रिकॉर्ड बनाओगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये चित्तौड़ का व्यक्ति एक बार मन में ठान लेता है, मन में विचार कर लेता है, तो मुझे पता है
कि ये कभी पीछे नहीं हटता। ये चित्तौड़ का व्यक्ति, ये मेवाड़ का व्यक्ति 10 कदम आगे बढ़ता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, राजस्थान के हमारे चित्तौड़ हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, राजसमंद हो, भीलवाड़ा हो, और आपके मिलने वाले रिश्तेदार कोई भी मित्र हो, सभी के लिए फोन करके कहिए कि अब की बार पूरी तरह से, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार 400 पार करनी है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे मंच पर विराजित नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोग जुलूस में सम्मानित होकर चलेंगे। हम सब लोग जिस बसों में आए हैं, हट तो जाओ यार, सामने से सारी बसें कलेक्ट्रेट के आगे ही हमें मिलेगी। इसलिए सीधा जुलूस में चलेंगे। सामने आओगे। भारत माता की, भारत माता की। बसें इंदिरा गांधी स्टेडियम में मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य भी मिल रहा है, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी का सानिध्य भी मिल रहा है, आदरणीय बबूलाल जी, आदरणीय जावर सिंह जी का सानिध्य मिल रहा है। आप सब लोग हुंकार भरते हुए बड़े उद्घोष के साथ इन बाजारों से निकलकर कलेक्ट्रेट में एक हुंकार रैली का अपना आगाज करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी का नॉमिनेशन है। सीपी जोशी तीसरी बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश में अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंच पर दिखाई दिए। अब एक जुलूस भी होगा और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद तमाम ये जो दिग्गज आपको दिखाई दिए, ये सब अब पहुंचेंगे कोटपुतली। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी कोटपुतली पहुंचेंगे अभी उत्तराखंड में। तो वो जैसे ही कोटपुतली पहुंचते हैं, यहां से पहले ही मुख्यमंत्री सीपी जोशी सब वहां पहुंचे होंगे और उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सीपी जोशी का आज नॉमिनेशन है। बीजेपी से चित्तौड़गढ़ से कैंडिडेट के रूप में वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर